बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पर्सन्स की पहचान की। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। हमने आज जुमले बनाना सीखने और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। तो जैसे ये एक जुमला है, बिल्ली दूध पीती है। अब इसमें आप देखें, इसमें तीन हिस्से हैं इस जुमले के। एक वो जो काम कर रहा है, दूसरा वो जो जिस पे काम हुआ, और तीसरा जो काम हुआ। जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या है? सब्जेक्ट। और जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा है वो वर्ब। अब इस जुमले को द कैट ड्रिंक्स मिल्क। यहां पे देखें तरतीब चेंज हो गई। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश में हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अच्छा, अगर हम उर्दू में इसकी पहचान देखना चाहें तो जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आता है। ठीक है, जैसे ये जुमला आपने किया, बिल्ली दूध पीती है, तो इसमें आपने देखा कि ती है, तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने सीखना है कि इसको हमने बनाना कैसे है इंग्लिश में। तो आपको याद है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होते हैं? आई और यू। अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो तो वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे आप किताब पढ़ते हैं। आप यू सेकंड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा? रीड अ बुक। यू रीड अ बुक। सिंपल, हमने यहाँ पे कोई इजाफा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये सेकंड पर्सन है। मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या होगा? आई गो टू स्कूल। अच्छा, आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई इजाफा नहीं किया। लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, अगर सब्जेक्ट में ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ऐसी सूरत में हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज की है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये कैसे पता चले कि एस कहाँ पे आना है, ई एस कहाँ पे आना है? तो इंग्लिश के वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में सी एच, एस एच, एस ओ, एक्स आ जाए, ये 5 हरूफ आ जाए, तो उनके साथ हम लगाते हैं ई एस। जैसे कैच, तो क्या हो जाएगा? कैचेज। इसी तरह पुश, तो क्या हो जाएगा? पुशेज। पास, तो क्या हो जाएगा?
पासेज, इसी तरह गो तो साथ ES लगेगा, गोज। ठीक है, तो जिनके आखिर में CH, SH, SO, X आ जाए उनके साथ हम क्या करते हैं, ES लगाते हैं। अच्छा, अगर जुमले वर्ब में Y हो और Y से पहले अगर A आ जाए, E आ जाए, I, O, U, तो हम क्या करेंगे, सिंपल S लगाएंगे। यानी अगर Y से पहले A, I और U में से कोई आ गया तो सिंपल S लगाएंगे। जैसे प्ले है, PLAY, प्ले, A आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लेज। और अगर इन पांचों में से कोई भी नहीं है, जिनको हम वावल कहते हैं, इनके बजाय कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, Y को IES में बदल देंगे। जैसे क्राई, तो ये क्या हो जाएगा, CRIES, क्राइस। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे अहमद पतंग उड़ाता है, तो सब्जेक्ट कौन है, अहमद। तो अहमद कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल सही। अहमद FLY फ्लाई होता है, तो चेंज करके हम क्या लिखेंगे, FLIES, फ्लाइज। ठीक है, इसकी जगह आएगा फ्लाइज, आ काइट। इसी तरह वो चाय बनाती है, तो क्या हो जाएगा, शी मेक्स टी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन जुमलों में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अब इसी नक्शे को ज़हन में रखेंगे कि ऐसा जुमला जिसमें फर्स्ट या सेकंड पर्सन आया था, ऐसे जुमले में हमने डू नॉट लगाना है, और जिनमें थर्ड पर्सन आया था उसमें हम डज नॉट लगाएंगे और SES का इजाफा खत्म कर देंगे। जैसे वो स्कूल जाता है, he goes to school, और वो स्कूल नहीं जाता है तो क्या करेंगे, he does not, और अब ये इजाफा खत्म, go to school। अच्छा, बाद बच्चे सवाल करते हैं कि जी ये जो हमने यहाँ पे SES का इजाफा किया था वो किधर गया, तो बेटा वो इजाफा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप ये कहेंगे हमने यहाँ पे 10 तो लगा दिए लेकिन ये इजाफा क्यों नहीं, तो वो इजाफा शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब इसी जुमले को अगर हमने सवालिया करना हो तो क्या करेंगे, डू या डज जो है ये जुमले के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो यही जुमला हम करें तो ये क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल। अब जुमला है आप बाइक चलाते हैं, यू ड्राइव अ बाइक। अब इसको हमने नफी बदलना तो क्या होगा, यू डू नॉट, क्योंकि सेकंड पर्सन है हमने सिंपल डू नॉट, यू डू नॉट ड्राइव अ बाइक। और अगर इसी को सवालिया करना हो तो डू शुरू में लगाएंगे, डू यू, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डू यू ड्राइव अ बाइक,